सबसे पहले मुझे बधाई देनी चाहिए उन सभी विभूतियों को जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे अपनी उपलब्धियों की पराकाष्ठा नहीं बल्कि ये सम्मान उन्हें प्रेरणा देगा कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें और बुलंदियां हासिल करें और उत्कृष्टता मिले। इस कार्यक्रम का नाम है चैंपियंस ऑफ चेंज, परिवर्तन के या क्रांति के नायक। ये बहुत मुझे लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय वर्ल्ड व्यू जो हमारी सोच है उसमें एक शब्द है संक्रांति। अगर आप में से कोई मुझे बदलाव को कहते हैं, संक्रांति बदलाव को कहते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे, और यहाँ बहुत बड़े टीचर हैं खान सर जी, तो वो अगर मुझे भी अपना विद्यार्थी मानकर अगर किसी दूसरी भाषा का कोई अनुवाद बताएं कि जो संक्रांति को संक्रांति के ही अर्थ का कोई शब्द किसी और भाषा में, चेंज है, रिवॉल्यूशन है, परिवर्तन है, क्रांति है, पर संक्रांति मैंने बहुत लोगों से पूछा है वो कहीं मिलता नहीं किसी दूसरे संस्कृति की कल्पना में। और संक्रांति का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसका बाद में पता चले, लेकिन जब वो परिवर्तन आए उस वक्त उस परिवर्तन को कोई महसूस भी ना कर सके। इंसानों के लिए परिवर्तन या क्रांति नारा लगाना तो एक बात है, लेकिन अपनी आदतों जिसमें आदमी सुखपूर्वक रहता है उससे बाहर निकलने का नाम है जिसमें असहजता आती। तो भारतीय कल्पना है परिवर्तन सहजता के साथ, जिसमें असहज ना हो कोई भी, ऐसे परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। और खुद भारतीय संस्कृति के बारे में ये कहा गया है। स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे प्रोफेसर बिरजेंद्र नाथ सील, और वो मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत ही सुंदर वाक्य का उपयोग किया है भारत और भारत की संस्कृति के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड, नित नूतन चित पुरातन। ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी संस्कृति पुरानी है, लेकिन पुराने होने से विरधता आती है, और विरध होने से जो कमजोरियां आती हैं वो इसके अंदर नहीं है। और इसका उन्होंने तुलना की है जो हमारी कल्पना है आत्मा की। गीता में कहा गया है न जायते मिर्यते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण शरीर। आत्मा हमेशा से है, लेकिन न वो पैदा होती है, न वो मरती है, न वो बूढ़ी होती है,
न उसे आग जला सकती है, न उसे पानी भिगो सकता, कुछ नहीं। तो शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने भी एक फ्रेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा पूरा अपी नव एवती पुराना, पुराण तो है पर इसमें पुराने होने के कारण जो कमजोरियां आती हैं वो कमजोरियां नहीं। तो हम भारत में, बल्कि मुझे एकदम से याद आया 1946 में मुंबई में नेवी की अपराइजिंग हुई थी। नेवी वालों ने बगावत का झंडा बुलंद किया था और वो बहुत सशक्त अपराइजिंग थी, ताकतवर, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो एक बहुत बड़े वामपंथी विचारक थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत में क्रांति, देखिए ध्यान रखिए उसी से मैंने जोड़ा था संक्रांति। उन्होंने लिखा कि भारत में जिस तरह की हिंसक क्रांतियां दुनिया में देखने में आती हैं वो भारत में संभव नहीं है। और क्या कहा उसके, अपनी बात को बढ़ाने के लिए उनका, जिस समाज में धीरज ज्यादा होता है वहां क्रांति असंभव होती है। हमारे समाज में गजब का धीरज, इसीलिए हमारे जो चिंतक थे उन्होंने हमें क्रांति नहीं संक्रांति की कल्पना दी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जिन लोगों को सम्मानित किया गया है आज, ये भी उसी तरह का परिवर्तन जो सकारात्मक है, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है और जो किसी को असहज करने वाला नहीं है, उस चेंज के, उस संक्रांति के ये सब लोग दूत बनेंगे और दूसरों को भी सबको इंस्पायर करेंगे। और जब हम आपकी इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं तो असल में ये केवल आपकी उपलब्धियों का उत्सव नहीं, इन उपलब्धियों के पीछे जो आपका संघर्ष, ये तो आप आज हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे और हम मान रहे हैं कि आप बहुत सफल आपका व्यक्तित्व है, लेकिन इस सफल व्यक्तित्व के पीछे जो सालों की संघर्ष की कहानी जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, वो आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताइए, इसलिए कि उसी से प्रेरणा मिलती है। और एक नौजवान जो प्रयास करता है, कोई संकल्प लेता है और उसको शुरू में नाकामी मिलती है, आपकी कहानी को वो जानेगा तो वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेगा, भले ही उसे कुछ स्टेज पे नाकामी मिले। और मुझे याद आ गया एक सूफी कहानी है जो इसको दर्शाती है। उसमें है कि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही हास्य अंदाज में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन शहर के चौराहे पे खड़े हुए, वहाँ पे कोई बड़ी जगह रख के उन्होंने भाषण शुरू किया और कहा कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बगैर मेहनत के कामयाब हो जाओ, बगैर उद्योग का मतलब मेहनत, उसके तुम सफलता हासिल कर लो, बगैर किताबों में वक्त लगे हुए तुम ज्ञानी हो जाओ, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। वो जितना बार बोलते थे उतनी भीड़ बढ़ती जाती थी। ये हर आदमी जानना चाहता था कि बगैर मेहनत के कैसे कामयाब हों, बगैर उद्योग के कैसे समृद्ध हो जाएं, बगैर किताब पढ़े कैसे ज्ञानी हो जाएं। तो जब बहुत भीड़ जमा हो गई तो मुल्ला ने कहा कि बस मुझे पता चल गया
कि यहाँ इतने लोग हैं जो ये राज जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं आप सबको बता दूंगा। अब इसका एक ही मॉरल है, और वो ये है कि बगैर परिश्रम के, बगैर तपस के, बगैर उद्योग के, बगैर मेहनत के, बगैर तपसा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, बगैर उसके कोई कामयाबी संभव नहीं। आपने अपनी कहानी नहीं बताई है, यहाँ भी आपके अचीवमेंट जो हैं, आपकी उपलब्धियाँ जो हैं, उनका के बारे में बात की गई है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप सबके पीछे एक जबरदस्त परिश्रम, संघर्ष और संकल्प की कहानी होगी जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती। मेरा दिल चाहता था मैं और ज़्यादा देर रुकता और आपसे बात करता, लेकिन मुझे अभी कल कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिल्ली में पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ आपसे कि कोई भी परिवर्तन, बदलाव, वो सकारात्मक होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका लाभ सबको मिले, और सब में भी खास तौर से उनको मिले जो सबसे कमजोर। वो हमारी, उसकी प्राथमिकता हमारी नज़र में कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और अभी हाल में मैं एक दिन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खूबसूरत एक लाइन मिली, क्षणे क्षणे यन्नावता मुपेति तदेव रूपम रमणीयताना। जो चीज क्षण क्षण हर समय नवीनता को धारण करती है, वही रमणीयता या सुंदरता का स्वरूप होती है। तो क्रांति भी वो होनी चाहिए जो संक्रांति हो, परिवर्तन भी वो होना चाहिए जो सुंदर हो और लाभकारी हो। नंदन झा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। तो मैं आते ही उनसे कह रहा था कि मानवीय स्वभाव है कि अगर आप किसी को, जिसको आप जानते भी नहीं, अगर आप उसको पीड़ा में देखें तो आपके दिल में सहानुभूति पैदा होती है। लेकिन दूसरे की सफलता का जश्न मनाना, उत्सव मनाना, ये आसान काम नहीं होता है। ये ज़रा असाधारण काम, और आप ये काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और श्याम जाजू जी हमारे बहुत भाई हैं, मित्र हैं, उन्होंने हमारे बारे में बड़ी बड़ी प्यारी बातें कही। तो किसी को मत मानिएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, बिल्कुल मत मानिएगा। आप सबने इतनी देर मुझे सुना, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।